अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू रूटीन व्लॉग्स इन लंदन। तो ये मैं व्लॉग शुरू कर रही थी सैटरडे से। और सुबह सुबह जो है सैटरडे को हम लोगों का प्लान था कि पहले जो प्लान था कि हम लोग बाहर जाएंगे हलवा पूड़ी खाने। तो लेकिन जो है बाद में वो प्लान चेंज हो गया, तो सोचा क्यों ना घर में ही बनाई जाए हलवा पूड़ी, क्योंकि अम्मी भी आई हुई थी तो उससे ये होता है कि हेल्प हो जाती है। अच्छा, हलवा पूड़ी में ये होता है कि आपको ज़्यादा जो है ऑयल गरम करना होता है, और जब एक दफ़ा ऑयल गरम हो जाए तो वो जल्दी जो है क्रिस्पी बन जाती हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों में से किस किस को हलवा पूरी पसंद है। आई थिंक पर्सनली जो हमारी फैमिली में है वो मुझे हलवा पूरी पसंद है। तो समटाइम्स जो है दिल करता है कि अच्छा सा स्पेशल सा ब्रेकफास्ट हो। तो हमारा ये कि मोस्टली हम लोगों का शुरू से है कि हम बाहर से नहीं खाते। मोस्टली ये होता है कि घर में ही फ्रेश अच्छी जो है वो हलवा पूरी जो है वो बन जाती है। मुझे पर्सनली जो है हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा मीठा हो जाता है, ज़्यादा हैवी हो जाता है। मुझे जो है पूरी विद चने के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, लंदन के जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ये ईस्ट लंदन है, तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों को इस तरह की हलवा पूरी आराम से देसी फूड मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा हलवा पूरी और चने जो है रेडी हो चुके थे, और हम लोगों ने नाश्ता जो है उसको एंजॉय किया चाय के साथ। चाय तो मस्ट है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपको ज़्यादा हैवी भी नहीं लगती। और खाने के बाद जो है मेरा प्लान था थोड़ा सा बाहर जाने का, कुछ मैंने चीज़ें लेनी थी। तो स्पेशली मैंने जो है घर में कुछ कम्फी क्लोथ्स पहनने के लिए लेने थे। तो मुझे लग रहा था कि जैसे तकरीबन नाइट सूट कंफर्टेबल जैसे 2 पीसेस होते हैं वो मैं देख रही थी यहाँ पे। तो मैं प्राइमार्क गई थी, वहाँ पे ये मुझे प्रिंटेड सूट काफ़ी पसंद आया था, लेकिन स्लाइटली एक्सपेंसिव था कंपेयर टू कि प्राइमार्क की जो प्राइसेस थी। ये आई थिंक दोनों पीसेस जो सेपरेट सेपरेट मिल रहे थे, और ईच पीस 15 पाउंड्स का था, यानी कि पूरा सूट जो है आपको 30 पाउंड का मिल रहा था। बाकी उनके पास कुछ सिल्क के जो थे वो सूट्स थे, लेकिन सिल्क का मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो इतना पसंद नहीं है सिल्क का कपड़ा। लाइक घर में पहनने के लिए अच्छा है, हल्का होता है, लेकिन इजी गोइंग नहीं होता। तो मैंने जो है एक पसंद किया था तो वो मैंने ले लिया। और उसके बाद जो है मुझे घर के लिए कुछ फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है समटाइम्स आप फ्रेश फ्लावर्स लेते हैं तो फिर आपको वीकली या मंथली उनको चेंज करना पड़ता है। तो मैं कुछ अच्छे से जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स देख रही थी जो मुझे पसंद आ जाएं। तो मैंने कुछ परचेज़ किए थे, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे एक चैरिटी शॉप्स होती हैं जहाँ पे कुछ पुरानी एंटीक चीज़ें होती हैं। तो बस वो हम लोग देख रहे थे, ऐसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रिटेन्स की जो है वो बहुत पुरानी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। वो छोटे छोटे पीसेस, डेकोरेशन पीसेस जो वो घर में रखते हैं, तो उन पे बड़ा डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन होता है। तो हम यही फिगर आउट कर रहे थे कि ये चीज़ें किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो मुझे ना यहाँ पे एक ये चीज़ अच्छी लगी थी, तो मैं जो है बेसिकली अपनी ज्वेलरी जो होती है जैसे नेकलेसेस वगैरह, रिंग्स वगैरह, उसके लिए मुझे एक छोटी सी मतलब प्लेट टाइप चाहिए थी, जिसमें वो मैं ज्वेलरी अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकूँ। लेकिन अभी मुझे उतना ख़ास कुछ पसंद नहीं आया था यहाँ पे। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है ना छोटे छोटे काफ़ी पीसेस थे जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ऐसे कोई डेकोरेशन पीसेस या कुछ यूनिक चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो आप किसी भी अपने नियर बाय जो है चैरिटी शॉप पे जा सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आई थिंक पहले भी मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स लिया था जो कि मतलब एक बॉक्स टाइप था, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो मैं भी मुझे वो बाय करना चाहिए, ताकि समटाइम्स ये होता है कि अगर आप वो ज्वेलरी प्लेट लें उसमें ये होता है कि आपकी ज्वेलरी पे डस्ट भी आ जाती है। तो वो आप एक बॉक्स भी ले सकते हैं जिसमें आप रख सकते हैं, वो कवर हो जाए।
तो ये एक मुझे जो है बहुत अच्छा लगा था डेकोरेशन पीस, ये जो मैरून कलर का था, तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। लेकिन मुझे कुछ अभी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में बहुत चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा सा ना प्रेफर करती हूँ कि घर में कम चीज़ें हों, और तो फिर इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये कोई बेल थी, अब जो जिसका पर्पस हमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। मे बी ओल्डर टाइम्स में वो लोग बेल को यूज़ करते थे अपने हेल्पर्स को बुलाने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग बाहर निकल आए थे हाई स्ट्रीट में, और हम लोग थोड़ी सी वॉक की। यहाँ पे हाई स्ट्रीट जो होती है वो ये होती है कि वहाँ पे नियर बाय काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे मोस्टली ट्रैफिक नहीं होती, तो आप आराम से जो है घूम सकते हैं। और यहाँ पे जो ये स्टॉल्स वगैरह भी लगे होते हैं आउटडोर, जो कि काफ़ी चीप मतलब लगे होते हैं। ये कोई ब्रांड्स नहीं होते, जस्ट लोकल जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो सेल कर रहे होते हैं। कुछ वॉक करने के बाद जो है हम लोग कुछ चीज़ें लेके वापस आ गए थे। मुझे ड्राई गोश्त जो है उसका मसाला चाहिए था, जो है इमली की सॉस चाहिए थी, और बेसन चाहिए था क्योंकि हम लोगों ने दही बड़े बनाने थे, तो उसके लिए हमें बेसन जो है चाहिए था। तो उसके बाद जो है मैंने अच्छा, उसके बाद जो है अब मेरी एक्टिविटी जो है समटाइम्स जो है अगर मेरे पास टाइम हो जैसे वीकेंड्स पे, तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो मुझे बताइएगा अगर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कुकिंग की वीडियोस नहीं देखना चाहते। तो यहाँ पे जो है मैं आज कुछ स्लाइटली डिफरेंट बना रही थी। मैंने एक वीडियो देखी थी जो फ़राह खान है, उसने कोई यखनी पुलाव बनाया था जो कि काफ़ी फेमस हुआ हुआ था। तो मैं पुलाव बना रही थी, तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी उसकी रेसिपी फॉलो करूँ। तो जो सिर्फ इसमें थोड़ा डिफरेंट था वो ये था कि जब दम से पहले आप पानी डालते हैं पुलाव में, चावलों में, तो उसने बहुत ज़्यादा योगर्ट डाला था। तो मैंने भी वही फॉलो किया था, बहुत ज़्यादा योगर्ट नहीं डाला था। लेकिन मैंने वैसे तो हम डालते ही नहीं है, लेकिन मैंने डाला तो उससे एक अच्छा सा टेस्ट आया था। अम्मी को भी बहुत पसंद आया था, सबको बहुत पसंद आया था। तो वो ना मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा बन गया था। ये कुछ ऐसा लग रहा था दही डालने के बाद, इसका कलर काफ़ी लाइट हो गया था। तो आई थिंक एक टिप मैं आपको दूंगी कि अगर आप योगर्ट डालना चाहते हैं तो मे बी आप प्याज को जो है ज़्यादा ब्राउन करें, ताकि जब आप उसमें योगर्ट डालें तो उसका कलर ज़्यादा लाइट ना हो चावलों का। वैसे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। आई थिंक योगर्ट का की वजह से कुछ तो डिफरेंट था उसमें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। तो यहाँ पे जो है मैं दम लगा रही थी, वही 10-12 मिनट 15 मिनट आपने दम लगाया। उसके बाद जो है राइस रेडी थे। मैंने कुछ क्विकली सा रायता बना लिया था, इतना मतलब क्विक बनाया था।
तो उसके साथ हम लोगों ने इन्जॉय किया था। और आई थिंक ये नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे संडे को शायद हम लोग बाहर गए थे। तो वहाँ पे जो है मुझे ये जो है अपनी कढ़ाई है ये जो मैंने चेंज करनी थी कुकिंग के लिए, तो हम लोगों ने ये नहीं बाय की थी। हम थोड़ी छोटी से बाय करना चाह रहे थे, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा फ़र्क था, सिमिलर साइज़ था लेकिन इतनी छोटी नहीं थी आई थिंक। लेकिन ओवरऑल ये अच्छी बात थी कि इसमें राइस भी बन सकते हैं और सालन भी, और सबसे बड़ी बात ये नॉन स्टिक है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। आई थिंक मंडे का डे था, बहुत अच्छा था। मैं ऑफिस जा रही थी, ट्रेन में थी, तो अभी मैं ट्रेन में बैठी थी वहीं से, मतलब उस स्टेशन से ये ट्रेन जो है स्टार्ट होती है। तो ये इतनी बिज़ी नहीं थी और वेदर भी बहुत नाइस था। उसके बाद जो है मैंने कुछ क्लिप्स कैप्चर किए कि मैं दिन को जो है ऑफिस जब जाती हूँ तो तकरीबन 12 के बाद 1 बजे तक, मतलब मैं वॉक के लिए जाती हूँ पार्क में। तो ये मैं बस वहाँ पे वॉक कर रही थी। बहुत ही अच्छा वेदर था यूके के लिहाज से। हमें बहुत अरसे बाद धूप जो है अच्छी धूप देखने को नज़र आई, तो मैंने कुछ क्लिप्स लिए। तो व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था। यहाँ पे ये कि यूके के अंदर वेदर बहुत क्लियर होता है, अगर सनी हो तो बहुत सनी होता है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इवन लोग जो है पार्क में एंजॉय भी कर रहे थे। ऑल्दो आई थिंक टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री था, कुछ ऐसा था, लेकिन सनी होने की वजह से उसका बहुत अच्छा जो है फ़ील हो रहा था। तो मैंने बस ये कैप्चर किया। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है यूके में लोग खुश हैं क्योंकि अभी जो है समर आ रहा है, तो हमें ऐसा वेदर देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट थर्सडे की शाम थी और ऑफिस से वापस आने के बाद मुझे याद आया कि मैंने जो है वोटिंग कास्ट करनी थी यहाँ पे यूके के अंदर। पहली दफ़ा मैं इलेक्शंस में अपनी वोट कास्ट कर रही थी। मुझे ज़्यादा नहीं पता था कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है, लेकिन जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इतना आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे चैनल ड्रीम व्लॉग्स इन लंदन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।